हम लोग पहले डिस्कस करते हैं व्हाट्स द सिनेरियो। ठीक है, क्या जरूरत है, ये एआई का इतना बूम क्यों आ रहा है। राइट, विल गो टू आर मेन कॉन्सेप्ट पाइथन में, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ इसका बैकग्राउंड शेयर कर लेना चाहता हूँ। और देन विल डिस्कस आज की मीटिंग का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देन विल डिस्कस कि आगे हम लोग पाइथन में क्या क्या देखेंगे। राइट, देखो व्हाट इज एआई। एआई बेसिकली है क्या। सो एआई इज नथिंग बट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू लर्न, थिंक एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। ठीक है, मशीन जब वो खुद में इतनी काबिल हो जाए कि वो सीख सके, सोच सके एंड इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के ये आ रहा है। राइट, आप लोग ने बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे लाइक व्हाई नाउ, अभी इतना ज्यादा इस एआई का बूम अभी क्यों आ रहा है। ठीक है, हर जगह जहां देखो वहां एआई सुनने को मिल रहा है। या आप लोग ने नोटिस करा होगा, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इनटू डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे रिलेटेड आप ऑलरेडी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, इधर बीट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो आप लोग ने देखा होगा कई सारे कोर्सेज एंड कई सारी फिर एआई से ही रिलेटेड आपको चीजें दिखने को मिल जाती हैं, और ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद पता नहीं क्या ही हो रहा है इस फील्ड में। राइट, सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अभी इस टाइम पर एआई के साथ ऐसा ऐसा क्या हुआ है कि एआई एआई इतना हर जगह जहां भी हम देख रहे हैं, इवन इन न्यूज लाइक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात चल रही है। अगर हम करियर के बारे में बात करें तो वहां भी सबसे ज्यादा यही कहा जा रहा है कि अभी के लिए ये बेस्ट करियर है अगर हम एआई के फील्ड में जाते हैं, लाइक इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स। राइट, सो इसका जो मेन रीजन है दैट इज डेटा। राइट, सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज डेटा। अब क्यों, ये डेटा क्या है, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि डेटा हम कह किसको रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन वेदर बी इट इन वीडियो फॉर्म, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, वो एक डेटा है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, चाहे वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो, रिटर्न में हो। राइट, अभी हमारी बातचीत चलिए, इवन इट इज डेटा। तो डेटा बहुत ज्यादा बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सेस लोगों के पास और ज्यादा आता गया, और डिफरेंट सोशल मीडियाज, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ये सब आए, तो डेटा भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अब देखो, मैं आप लोग को एक ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा होगा। सी, अभी जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप 2010 से अभी इस साल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। ईच ईयर जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, 2024 में अराउंड 140 के आसपास जेटाबाइट। राइट, नाउ जेटाबाइट का क्या मतलब है। अब आप लोग सिंपल इसको अपने फोन के मेमोरी से आप लोग कंपेयर करो। ठीक है, जैसे फोन में जीबीज में होता है हमारे डेटा। ठीक है, 32 जीबी है, 128 जीबी है। अब आप सोचो 1 ट्रिलियन जीबी, मतलब 1 जेटाबाइट। ठीक है, 1 ट्रिलियन जीबी। सो अगर हम बात करें तो 2025 में अराउंड 181 जेटाबाइट डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है आज की डेट। इससे भी हम लोग को अंदाजा लगेगा, ये ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है कि हर एक मिनट में कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पर शो किए हैं हमने, कि कितना आप उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। हर एक मिनट पे 500 आवर्स तक की वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पे। हर एक मिनट में 65,000 प्लस, 65,000 से ज्यादा फोटोज शेयर हो रही है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, डेटा ही तो है, मैंने आपसे वही तो कहा कि डेटा क्या है, कोई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, इमेज फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, ऑडियो फॉर्म में हो। राइट, गूगल पे 5.9 मिलियन सर्चेज हो रहे हैं डेली। ईमेल की बात करें तो 231 ईमेल सेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा ये क्या हो रहा है, डेटा ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। मूविंग ऑन, अब जब इतना सारा डेटा हमारे पास आया, ठीक है, अब डेटा तो कलेक्ट हो गया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया, इतना सारा डेटा हमारे पास आया, तो उसके बाद क्या हुआ। अब जरूरत पड़ी इस डेटा को समझने की। ठीक है, इस डेटा को समझने की, इस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की, और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन से कुछ बिजनेस डिसीजन लेने की। ठीक है, तो दो रोल निकल के हमारे सामने है, दैट इज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स।
डेटा एनालिटिक्स कहाँ से आया है? एनालिसिस से। किसका एनालिसिस? डेटा का। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सारा डेटा ही काम का नहीं होगा। एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है? एक डेटा को लेता है, एक डेटा को ग्रैब करता है, और उस डेटा की क्लीनिंग करता है, उस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है, राइट? दैट इज द वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो डेटा जब इतना ज्यादा आया, नए करियर अपॉर्चुनिटीज निकले। ठीक है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। प्लस एक चीज और हुई, दैट जो लोग एआई के फील्ड से नहीं भी हैं, ठीक है, अगर मैं एआई की फील्ड से फॉर एग्जांपल नहीं भी हूं, तो ऐसे लोगों के पास भी जो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, उनके पास भी एआई के टूल्स आ गए। दे कैन डायरेक्टली एक्सेस दोस टूल्स। वो डायरेक्टली उन टूल्स को एक्सेस करके अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। आई होप सभी ने चैट जीपीटी कहीं कभी ना कभी सुना होगा, कभी ना कभी यूज किया होगा, या फिर आप लोग यूज ऑलरेडी करते हो। ठीक है, तो जब इस टाइप के भी टूल्स एक्सेस होने लग गए, ठीक है, सभी को, वेदर बीट वो अगर टेक्निकल लाइन से है तो भी, इफ इज ही और शी इज फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, तब भी वो लोग ये टूल्स यूज कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी। और केवल चैट जीपीटी नहीं, और भी कई सारे टूल्स। ओके, अब ये तो हम समझ गए, बैकग्राउंड हमने इतना समझ लिया कि ठीक है, एआई क्या है, क्यों एआई इतना आज की डेट में पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं कि अभी क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, वाई यू शुड लर्न इट नाउ। देर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ। सी, आई होप आप लोग ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड नाउ इज द टाइम जब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मेन टेक्निकल क्या हुआ कि वी गॉट स्टीम, स्टीम पावर, राइट? सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वी गॉट फ्रॉम आईटी, कंप्यूटर्स। ठीक है, अब हम लोग को ये समझना है, मैं आप लोग को क्यों दिखा रहा हूँ ये, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इस फेज से गुजरते हैं, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फेज से गुजरते हैं, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से गुजरते हैं, तो दो चीजें होती हैं। पहला, कि कुछ नई जॉब्स, कुछ नए रोल्स निकल के आते हैं। ठीक है, कुछ नई जॉब्स एंड कुछ नए रोल्स निकल के आते हैं, और कुछ पुराने जॉब्स और कुछ पुराने रोल्स खत्म भी होते हैं। अभी हम लोग क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ट्रांजिशन पीरियड में है। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी द इट्स एन एरा ऑफ एआई और रोबोटिक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सी, जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ स्टीम इंजन और मैकेनाइजेशन से। ठीक है, अगर उस टाइम पे आप देखेंगे, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, कि जो लोग हाथ से, जो हैंडलूम वीवर्स थे, ठीक है, जो लोग हैंडीक्राफ्ट्स पे काम कर रहे थे, वहां पे मैकेनाइजेशन होने की वजह से उन बहुत सारे लोगों की जॉब गई। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ा उनको? रीस्किल या अपस्किल करना पड़ा। ठीक है, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ा। जब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, यू हैव टू रीस्किल और अपस्किल। जब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा, आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को या तो चेंज करना पड़ेगा या उसमें और एडिशन करना पड़ेगा, राइट? या बिल्कुल नई स्किल भी आपको सीखनी पड़ सकती है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब क्या हुआ? इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड असेंबली लाइंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दूं, तो जितने भी एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस, ठीक है, जितने भी ये थे, वो लोग का रोल खत्म हुआ। ठीक है, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर क्या हुआ? आई होप आप लोग, कई सारे आप लोग ने देखा होगा कि पहले बहुत सारे साइबर कैफेज हुआ करते थे। ठीक है, वहां पे लोग जाते थे टू यूज, मतलब बहुत बेसिक चीज के लिए, कि इवन टू यूज इंटरनेट। ठीक है, इवन आई रिमेम्बर वी यूज टू गो टू साइबर कैफेज। उन लोग का जो भी चार्ज होता था, लाइक 10 रुपीज या 20 रुपीज, ठीक है, आधा घंटे का टाइम होता था, एंड वी यूज टू यूज, लाइक उस टाइम पे हम लोग यूज करते थे उसको कि हाँ, आधे घंटे हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एट दैट टाइम फेसबुक का उतना नहीं था, ऑर्कुट एक चलता था, अगर आप लोग में से किसी ने यूज किया होगा। ठीक है,
आज की डेट में आप देखो वो साइबर कैफेज आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, या बहुत ना के बराबर, ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि ये सारी एक्सेस हमारे पास ऑलरेडी बहुत इजी तरीके से हमारे पास अवेलेबल है। मुझे आज की डेट में कोई फॉर्म भरना है, आई डोंट हैव टू गो टू साइबर कैफेज और वहां जाके मैं फिलअप करूंगा। मैं आई हैव गॉट माय लैपटॉप, आई हैव गॉट माय इंटरनेट, मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, इंटरनेट का एक्सेस है, मैं यहीं पे घर बैठे बैठे अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, तो कुछ जॉब रोल्स जो है वो डिस्प्लेस होंगी और कुछ जॉब रोल्स जो है वो क्रिएट होंगी। तो इस कंडीशन में हमेशा खुद को रीस्किल अपस्किल करना पड़ता है, राइट। ओके। अब अगर हम बात करें, अब हम बात करें कि जो एआई का इम्पैक्ट है, ठीक है, ऑन एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री में एआई का जो इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको बताया फॉर ऑल द थ्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब ये इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे वॉइस एआई इन कॉल सेंटर्स में वॉइस एआई एजेंट्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है, और किया जा सकता है, कहीं कहीं पे हो रहा है और अब होना भी शुरू होगा। तो आखिर कुछ जॉब रोल्स तो डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, ठीक है। उसका मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा रहा हूँ। 2030 तक का प्रेडिक्शन है दैट 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, ठीक है। 2030 तक 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इन द फील्ड ऑफ एआई, ठीक है। बट इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जॉब्स डिस्प्लेस भी होंगी, ठीक है, कुछ रोल्स खत्म भी होंगे, ठीक है। जॉब्स कितनी डिस्प्लेस हो रही है? 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस भी हो रही है, 170 मिलियन क्रिएट हो रही है, 92 मिलियन डिस्प्लेस हो रही है, और नेट अगर हम जॉब ग्रोथ देखें तो दैट विल बी 78 मिलियन। मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से 95% जॉब्स जो क्रिएट होंगी दैट विल बी इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है। ये मैंने आप लोग को एक बैकग्राउंड बताया एआई का, ठीक है, बेसिकली एआई है क्या और क्यों इतना ज्यादा आज की डेट में पॉपुलर है, और क्यों, और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इन जॉब मार्केट, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको कौन सीख सकता है, राइट, हु कैन लर्न एआई? एक साइंस स्टूडेंट, एक आर्ट्स स्टूडेंट, या एक कॉमर्स स्टूडेंट? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों के लिए है, ठीक है, या जो ऑलरेडी प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए है, या टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ही केवल एआई की पढ़ाई कर सकते हैं या इसको जान सकते हैं या समझ सकते हैं, विच इज टोटली नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू। कोई भी एआई सीख सकता है, वेदर बीट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद को भी मानता हूँ। अ, मैंने, मेरी जो एजुकेशन हुई है, आई हैव डन माय मास्टर्स इन सोशोलॉजी, सो ऑब्वियसली इफ आई कैन डू, कोई भी कर सकता है, राइट। मेरे भी दिमाग में पहले यही बात थी कि यार प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड इंजीनियरिंग, तो खासकर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं, अगर आप आर्ट्स से भी हैं, अगर आप कॉमर्स से भी हैं, तो भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नहीं सीखा जा सकता। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो हमारी डिग्री तो कुछ और होगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सो दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ द लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग, ठीक है, और वो भी 2022 का। रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन आर 5x मोर लाइकली टू सर्च बाय स्किल्स देन बाय डिग्री। और ये एरा अब इसी बात का आ रहा है कि डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा कि आपने कौन सी पढ़ाई करी है, आपको काम आता है या नहीं, इस पर ज्यादा फोकस है। रिसेंटली अभी एलन मस्क ने ट्वीट किया था दैट इफ यू आर अ हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर and want to build the everything app, please join us by sending your best work to codex.com. We don't care where you went to school or even whether you went to school or what big name company you worked at, ठीक है। सिंपल अगर मैं बात करूं तो उनका एक चीज कहना है
दैट ही इज हायरिंग, वो हायर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, और उसमें उनका ये कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपने पढ़ाई करी भी है कि नहीं करी है, या कौन से बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई करी है, राइट। फोकस क्या है कि आपको जो काम है, जो जॉब रोल है, जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपको वो आता है या नहीं आता। अगर हम डेटा एनालिस्ट की सैलरीज की बात करें इन इंडिया, राइट, तो इन इंडिया मिड लेवल इज अबाउट 6 लाख, ठीक है, एंट्री लेवल 3 लाख टू 3.5 लाख, मिड लेवल की अगर बात करें टू 6 लाख, एंड सीनियर लेवल पे अगर हम बात करें तो 10 लाख से ऊपर भी आप इसमें अर्न कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, राइट। ऐसे ही फॉर डेटा साइंटिस्ट इट गोज फ्रॉम लाइक 5.7 लाख, 5.5 लाख टू प्लस 25 lakhs। नाउ दिस डिपेंड्स, ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स कि आपके स्किल पे, ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स क्या है, राइट, आप किस कंपनी में आपकी हायरिंग हुई, राइट, इस पर भी डिपेंड करेगा। सो टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, आप लोग को कुछ टूल्स के साथ, टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उन टूल्स के साथ काम करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग एंड एआई प्लेटफॉर्म्स कुछ आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को कुछ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए। इसमें से कुछ सारी चीजें जो लोग इस फील्ड से नहीं है, आई होप, अगर मुझे पता है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जस्ट आप समझ जाओ। जैसे अकाउंटिंग के लिए एक टूल है, वन ऑफ द टूल इज एक्सेल, वैसे ही डेटा साइंस के लिए भी कुछ टूल्स हैं, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। उसमें से एक टूल है दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक टूल है फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये आपको टूल आना चाहिए, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई पाइथन, ये जो, अगर आप लोगों ने नाम नोटिस किया होगा कि जो हम लोगों ने अपने वर्कशॉप का नाम रखा है दैट इज पाइथन फॉर डेटा साइंस, ठीक है। तो पाइथन ही क्यों, देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो हम लोग उनको क्यों नहीं कर रहे, बट वी चोज पाइथन, ठीक है। अब द रीजन टू चूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देर आर मैनी रीजन, उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सी, पहले तो इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज बहुत सारे मिल जाते हैं। दूसरा, कंपनी यूसेज, कई सारी, कई बड़ी कंपनीज पाइथन को बहुत ज्यादा ऑलरेडी यूज कर रही हैं, ठीक है। स्किल डिमांड की अगर बात करें तो पाइथन इज हाईली सॉट आफ्टर इन डेटा जॉब लिस्टिंग्स। अगर हम डेटा जॉब्स, डेटा से रिलेटेड जॉब्स की बात करें तो पाइथन बहुत ज्यादा डिमांड वाली स्किल है, ठीक है। पाइथन कई जगह पे आप जाएंगे, कई जॉब पोस्टिंग्स अगर आप इस प्रेजेंटेशन के बाद जाके देखते हैं तो उसमें पाइथन मांगी जाती है। प्लस पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न, ठीक है, बहुत इजी है सीखने के लिए पाइथन, राइट। पॉपुलैरिटी भी पाइथन की बहुत ज्यादा है, पाइथन इज द लीडिंग लैंग्वेज इन डेटा साइंस एंड एआई। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो अराउंड 70 to 75% ऑफ द डेटा साइंटिस्ट वो पाइथन को प्रिफर करते हैं एज द कंप्यूटर लैंग्वेज। दो सबसे मेन लैंग्वेजेस हैं विच आर यूज्ड इन डेटा साइंस, पाइथन एंड आर। उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो पाइथन को किया जाता है, इसलिए हम लोग ने ये पाइथन, मतलब एक तरीके से हम लोग ये जो 1 मंथ का हमारा वर्कशॉप है इसमें डेटा साइंस के एक टूल को सीखेंगे, उसके बारे में, उसके फंडामेंटल्स को जानेंगे। थोड़ा पाइथन के साथ एक चीज और है, ये तो मैंने आपको बताया है कि इजी टू लर्न है, सीखना आसान है, बट पाइथन क्या है ना, पाइथन बहुत ज्यादा वर्सेटाइल भी है, राइट। पाइथन अगर आप सीखते हैं तो पाइथन के साथ क्या है, पाइथन के लिए बोला जाता है दैट इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ जीपीएल लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये बहुत जगह जगह पे यूज आ जाती है। लाइक अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है, वेब स्क्रैपिंग करनी है, वेब स्क्रैपिंग आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक ब्यूटीफुल सो, ठीक है, वो अलग चीज है। एंड आपको अगर ऐप डेवलपमेंट करनी है, आपको अगर मशीन लर्निंग करनी है, ठीक है, सो पाइथन इज अ वेरी वर्सटाइल लैंग्वेज। बल्कि मैं तो क्लास में जब पढ़ाते हैं हम लोग तो मैं इसको ऐसे भी कंपेयर हम लोग कर लेते हैं, लाइक जैसे एक जनरल मर्चेंट की दुकान होती है ना जहाँ पे सब सामान मिलता है, सेम उसी तरह जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर जगह पे यूज होती है, यू कैन डू मैनी थिंग्स विद पाइथन, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन था। आई होप सबके पास लैपटॉप है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू लर्न पाइथन तो लैपटॉप इज अ मस्ट, ठीक है, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, यू शुड
बी हैविंग योर मशीन। इसमें आई इंट्रोड्यूस यू टू एनाकोंडा। बेसिकली एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा इज अ यूएसए बेस्ड कंपनी विच स्टार्टेड इन 2012, 2012 में शुरू हुई थी। ये क्या है? ये बेसिकली एक टूल किट है डेटा साइंस के लिए। ठीक है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है? एक टूल किट है डेटा साइंस के लिए। आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर सिंपल इसका एग्जांपल दूं तो बेसिकली जैसे ये एक समझिए कि एक जैसे एक बच्चे का बैग होता है ना, स्कूल बैग, उसमें सारी चीजें आ जाती है। पेंसिल भी है, नोटबुक भी है, कलर एंड टूल्स भी है, यानी उसको पढ़ने के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है उसको वहां पे वो मिल जाता है। ओके, विकास इज सेइंग आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वेरी नाइस। ठीक है, तो कई सारे आप लोग के सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, और जिनके उसमें इंस्टॉल नहीं है आई जस्ट टेल यू द प्रोसेस। अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। राइट, तो एनाकोंडा में क्या है? जैसे एक बच्चे के बैग में पेंसिल है, नोटबुक भी है, कलर एंड टूल्स भी हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो पूरा उस बैग में ऑलरेडी पैक्ड है। ऐसा ही एनाकोंडा भी है। आपको डेटा साइंस के लिए जो जो टूल्स की जरूरत पड़ती है, ये एक टूल बॉक्स की तरह है। इसके अंदर सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस के फील्ड में जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक थोड़ा सा कंपेयर करें तो पेंसिल हमारी पाइथन होगी, यू विल गेट पाइथन इन इट। नोटबुक तो जिसमें हम कोडिंग करते हैं, आईडीज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं खाली आप लोग को बता दे रहा हूँ। राइट, वीएस कोड में भी हम कर सकते हैं, यस। इरफान सिंह, वीएस कोड में ऑब्वियस हम वीएस कोड में भी कर सकते हैं, बट अभी जो हमारा ये वाला सेशन है इसमें हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे। राइट, तो अभी ये समझ जाओ एनाकोंडा क्या है। डेटा साइंस का एक टूल किट है जिसमें डेटा साइंस में जो जो हमें करना है, उसको करने के लिए जो टूल्स लगते हैं, उसको करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, वो इसमें हम लोग को अवेलेबल होंगी। ऑल इन वन पैकेज। आपको जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है आपको अलग से एक एक करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अराउंड 250 प्लस लाइब्रेरीज एंड टूल्स आपको इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू कैसे करना है। आप लोग को क्या करना है, यू जस्ट गो टू गूगल। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करो एनाकोंडा। राइट, यहाँ पे आप एनाकोंडा टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे दिखा रहा है प्रोवाइड ईमेल टू डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप चाहो तो वो कर सकते हैं स्किप, और यहाँ पर सीधे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको इसको बस इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, आगे का आई एल बी शेयरिंग सम वीडियोस। ठीक है, आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे करने के लिए। अगर बाय द वे आपको परेशानी आती है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट मी। नहीं, ये पेड नहीं है वैभव, दिस इज नॉट पेड। मैंने बताया ना कि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, दिस इज नॉट पेड। तो आप डाउनलोड कर लेना। व्हेन यू विल डाउनलोड, जब आप डाउनलोड कर लोगे इसको ना, तो अगर आप सर्च करोगे देन यू विल सी दिस एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है, जब आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लोगे एनाकोंडा को, तब आप देखोगे एंड यू कैन सी एनाकोंडा नेविगेटर। राइट, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। राइट, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जुपिटर नोटबुक दिखेगी। ठीक है, अब ये जुपिटर नोटबुक क्या है, और बेसिकली अभी इतना समझो आप कि इस जुपिटर नोटबुक के अंदर ही हम अपनी कोडिंग को करेंगे। ठीक है, अब ये जुपिटर नोटबुक क्या है, क्यों हम इसमें कोड लिख रहे हैं अपना, वो सब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी आप केवल इतना समझ जाओ कि इसको इंस्टॉल करके आपको रखना है अपने सिस्टम पे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा विल बी डायरेक्टली जंपिंग टू पाइथन। हम लोग सीधे पाइथन सीखने पर उतरेंगे। ठीक है, द गोल ऑफ दिस वर्कशॉप इज, मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ आपको एटलीस्ट एक टूल आ जाए फॉर डेटा साइंस, आपको एक प्रोग्रामिंग आ जाए। ओके, एंड अबाउट द सेशन, सेशन के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, दिस सेशन विल बी हेल्ड 3 days अ वीक। ठीक है, 3 दिन चलेगा एक वीक में। विल बी डूइंग दिस ऑन मंडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे।
ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, राइट। सो आज फ्राइडे है, नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे, फ्रॉम मंडे चले गए, मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे, ठीक है। और उसके साथ साथ यू विल बी गेटिंग रिसोर्सेज, मैं और वीडियोस एंड और आगे की चीजें आप लोग को भेजता रहूंगा ऑन व्हाट्सएप, तो उसको भी आप देखते रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।